हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मार्केट ने दोस्तों काफ़ी अच्छी एक तेज़ी दिखाई है, उसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, कुछ लेवल्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टॉक्स है दोस्तों जो अच्छे एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास में हैं, उन पर भी दोस्तों एक नज़र डालने वाले हैं। तो वीडियो को मैं आपसे पहले ये कह देना चाहता हूँ, जो भी लोग दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं ना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई काफ़ी दिनों से दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। और देखो 1000 सब्सक्राइबर कुछ नहीं है, इतनी मेरे पास में दोस्तों जो है ना ऑडियंस है टेलीग्राम से जुड़ी हुई, ठीक है? उससे भी दोस्तों कम मेरे सब्सक्राइबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि अभी मैं बात करूँ तो दोस्तों जो सब्सक्राइबर है वो 40% वीडियो देख रहे हैं, और जो अनसब्सक्राइबर है वो 70% वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो भाई जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है? और जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उनमें दोस्तों थोड़ी-सी और आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी आपको अच्छी-अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो आप स्विंग ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो जल्दी से 1000 जो सब्सक्राइबर है उसको कंप्लीट करा दीजिए। बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपका चैनल क्या है, जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो सब्सक्राइब नहीं होता, ठीक है? वो लॉगिन के लिए माँगता है। तो आज मैं लिंक वगैरह भी आपको डायरेक्ट जो लिंक होते हैं वो प्रोवाइड करा दूँगा, और जाकर आप डायरेक्ट भी दोस्तों सब्सक्राइब कर पाएँगे, ठीक है? बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी ये। उसके बाद में बहुत सारे लोगों की दोस्तों ये प्लानिंग है कि एक हमारी कम्युनिटी चलती है, बहुत ही सस्ती कम्युनिटी है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ठीक है? वो मैंने काफ़ी टाइम से क्लोजिंग रख रखी थी, ठीक है? क्योंकि मार्केट का जो मूड था वो समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और मार्केट दोस्तों करेक्शन, मार्केट ऊपर जा रही है और स्टॉक्स करेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है? बट आज ऐसा देखने को मिला है कि भाई स्टॉक्स तो भागे हैं, जस्ट मार्केट भी दोस्तों उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आया है, ठीक है? तो अभी देखना ये है कि भाई मार्केट दोस्तों यहाँ पर भागने के मूड में है, या फिर रोकने के मूड में है, या फिर से गिरावट यहाँ पर करेगा, या फिर ये छोटा-सा पुल बैक है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि भैया वीडियो को आप लाइक करिए मत करिए, पर चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है? क्योंकि अब जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, और फिर उसके बाद में अच्छी-अच्छी स्विंग स्ट्रैटेजी आपको मैं देकर जाऊँगा। जैसे मैंने अभी आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न वाली आपको बताई है ना, इनसाइड बार वाली बताई है। उसके बाद में मैं आपको वीसीपी किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वीसीपी स्टॉक्स कहाँ मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आपको स्टॉक्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा भी एफर्ट नहीं डालना है, ठीक है? कौन-कौन सी साइट्स होती है जहाँ पर हमें डाटा मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मिड कैप पर फोकस करेंगे। अभी तक जो मिड कैप के हमने लेवल्स निकाले थे वो देखिए, वो लेवल्स किस तरीके से यहाँ पर, ये काफ़ी टाइम पुराना हमारा लेवल्स है जहाँ से मिड कैप ने एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है? इसको अगर आप 1 वीक के चार्ट पर देखोगे ना, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट लेवल्स है, ब्रेकआउट हुए थे एंड यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो चुका है, और इसी लेवल से यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिलता है आपको मिड कैप, जहाँ से आपको 570 पॉइंट की मिड कैप में एक तेजी देखने को मिली है। क्योंकि 1 डे के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट हुए थे, बट यहाँ पर कोई ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था जो मार्केट को लगे कि हाँ भाई ये अच्छा लेवल्स है और यहाँ से पुल बैक देना चाहिए। देखिए ब्रेकआउट हुए, अगेन मार्केट देखिए नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए, और यहाँ ही से पुल बैक देखने को मिल रहे हैं। बट अभी क्या है ना, 1 डे के चार्ट पर थोड़ा-सा दोस्तों हमें रुकना पड़ेगा मिड कैप में, क्योंकि जब तक मिड कैप जो है हमारे तीनों ईएमएस के ऊपर नहीं आ जाए, ठीक है? उसके बाद तक हम दोस्तों अभी मिड कैप में बिल्कुल थोड़ा-सा सावधानी बरतेंगे, क्योंकि हमारा 10, 20 और 50 ईएमएस जो है इसके ऊपर हमारा प्राइस होना चाहिए मिड कैप का। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर कोई स्विंग पोजीशंस को देखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि मिड कैप जो है दोस्तों अभी मेरी नज़र में बुलिश है, और जब तक हमारे दोस्तों 58,900 के जो लेवल्स है ये नीचे के साइड में टूट नहीं जाते, तब तक, ठीक है? तब तक मार्केट बेरिश नहीं होगा। अभी यहाँ पर बुलिश जोन में है, तो टेंशन फ्री अभी आपको रहना है बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक में आ चुके थे कि सर क्या करें, बट जैसे ही आज पोर्टफोलियो ने एक ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी दिखाई, वैसे ही दोस्तों काफ़ी सारे लोग दोस्तों मार्केट में अच्छा महसूस करने लगे, नहीं तो भाई बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए 1, 2 एंड यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया था ना, ये इसके लिए क्या था, ये इसके लिए ब्रेकआउट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, और यहीं से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर ये ब्रेकआउट लेवल थे, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, अगेन यहाँ से फायर मोड स्टार्ट हो सकता है जब ये पीछे वाले स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है? तो अभी आपके लिए बिल्कुल भी दोस्तों
मिड कैप में कोई जगह नहीं है, बट आपको ये व्यू मिल गया है कि ये मार्केट जो है बुलिश है अभी, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही अभी लेटेस्ट जो स्विंग हाई है, जो 52 वीक हाई के स्विंग बने हुए हैं, वो ब्रेक होंगे तो मार्केट आगे की तरफ दोस्तों बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ये कोई वीडियो सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ओनली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर स्मॉल कैप की, क्योंकि अब तक स्मॉल कैप ने ये दिखाया है कि भाई सारे इंडेक्स ऊपर है, 52 वीक के हाई के आसपास है और मैं सबसे पीछे हूँ। तो ये देखिए, ये भी दोस्तों आज 137 पॉइंट की एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। और जल्दी से दोस्तों ये देखिए, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे ना, उसी लेवल से यहाँ से बाउंस बैक आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं पहले आपको वन हर्स का लग गया, 1 मिनट वेट करिएगा, 1 डे का मुझे लगाना था, ठीक है। 1 डे के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये लेवल्स मैं आपको बताकर गया था, लगाकर गया था आपके चार्ट पर कि भाई ये वाला जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है वो क्या है आपके लिए, ये एक सपोर्ट रेंज है जहाँ से आपको क्या देखने को मिल सकती है, तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ये ब्रेकडाउन हुए, मैंने ये भी बोला था कि ये ब्रेकडाउन हुए और यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बनती है तो आपको एक फॉल जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर देखिए कंटिन्यूसली दोस्तों मार्केट आया और इस रेंज से ही दोस्तों टच किया एंड यहाँ पर देखिए वापस रिकवर होता हुआ स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे लेवल्स हैं मार्केट के अंदर काम करते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि भाई सारी चीज़ें स्क्रीन खोली और आपको बताना स्टार्ट कर दिया। पहले हम इसके ऊपर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो फिबोनाची टूल्स होते हैं उनको देखते हैं और जो फिबोनाची टूल्स के ऊपर देखते हैं कि भाई कौन से लेवल्स है। उसके बाद में जो चार्ट अपने पिछले रेजिस्टेंस को बनाकर गया है, वही जब उसके ऊपर प्राइस निकल जाता है तो वही सपोर्ट कहलाते हैं। तो ये हमारा जो है उस तरीके से भी सपोर्ट था। अगर आप 52 वीक हाई के ऊपर जो भी अभी रिसेंटली हाई है और ये लो है, अगर यहाँ से फिबोनाची देखोगे तो ये इसका दोस्तों अराउंड 0.5 और 0.6 के नियर बाय ही यहाँ से बाउंस बैक लगते हुए नजर आ रही है। एक बार रख कर देखना, इस तरीके से देखना, देखो ये देखिए 1 वीक के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो चीज़ है वो एक्चुअल में अच्छी हुई है, ठीक है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं, ठीक है। ये देखिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 52 मैंने क्या बोला, इसके नियर बाय है 50% और 60%, ठीक है। तो ये वाली जो एरिया है ये सपोर्ट है, उसके नीचे एक और जो 60% का एरिया वो भी सपोर्ट है। तो ये जो रिटेस्ट हुआ है ये एक्यूरेट मतलब 50% से ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ऊपर मार्केट जा सकता है, ठीक है, ये चांस है। अगर हमारे 52 और 60% के लेवल अगर टूट जाते तो मार्केट में दोस्तों सपोर्ट कौन से वर्क होते हैं, 78% और 100%, ये नीचे के लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल कर रखी हुई थी, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से जो यहाँ पर लेवल्स है वो अभी हमारे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और लगेगा कि भाई यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है, वो आ ही रहा है। और जैसे ही ये वाली रेंज को ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड में तो मोमेंटम थोड़े फास्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ से काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है वो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ ही रुझान डाले हुए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था कि भाई जो स्मॉल कैप है ना, मिड कैप है, इनके बारे में मैं आपको दोस्तों बेस्ट कंपनी बताऊंगा इंडेक्स से फिल्टर करके, ठीक है। बट अभी तक क्या है ना, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई वही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि स्मॉल कैप 100 है, ठीक है। स्मॉल कैप 100 के अंदर कितनी कंपनीज है, 100 कंपनीज है। अब इस 100 कंपनी में से वो कंपनीज जो एक डाउन ट्रेंड, क्योंकि इंडेक्स गिरा है तो स्टॉक्स गिरे होंगे। अब इन स्टॉक्स में गिरने के बाद में जो भी स्टॉक्स जो है यू टर्न मारना चाह रहा है, कोई यहाँ पर जो अपना चेंज ऑफ करेक्टर है या फिर मतलब प्राइस एक्शन जो चेंज हो रहा है डाउन ट्रेंड से अपर ट्रेंड की तरफ जा रहा है, वो 100 स्टॉक्स में से फिल्टर आउट करके 10-15 स्टॉक्स की लिस्ट ऐसा बताना पॉसिबल नहीं है, बट बहुत टाइम लग जाता है। फिर भी मैं आपके लिए करने के लिए रेडी हूँ, अगर आप जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया है, अगर जल्दी अचीव हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, अगर हम 900 तक भी पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 सब्सक्राइबर बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे बहुत फास्ट ग्रो करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ धमाकेदार करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी बुलिश है, पहले भी बुलिश था और अभी बुलिश है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए बहुत प्योरली मैंने आपको बताया भी था कि भाई निफ्टी में कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए
जो मैंने आपको लेवल्स लगा कर दिए थे उसी लेवल से देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक हाई लगाने के बाद में नीचे रिजेक्शन एंड यहाँ पर हाई लगा, थोड़ा कंसोलिडेट और उसके बाद में ब्रेकआउट, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ अगेन। यहाँ पर अगर ये स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ नजर आता है तो बहुत ईजी तरीके से जो मैंने आपको पहले लेवल्स बताए हुए ना, वो लेवल्स आपको यहाँ पर चलते हुए दिखाई देंगे। अराउंड यहाँ पर 7 से 8% की तेजी निफ्टी के अंदर बहुत ईजी तरीके से शायद आपको दिखे। और देखो ऐसा भी हो सकता है कि भाई न्यू जो हाई है, ठीक है, न्यू हाई जो है वो ऐसी प्रिडिक्शन मेरी नहीं है, वो जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, जेपी मॉर्गन हो गया, बहुत सारे मतलब जो फर्म है उनका क्या है ना, उनका टारगेट दोस्तों इसी साल का 30,000 है, 30,000 का टारगेट उन्होंने बताया है। बट मैं 30,000 नहीं मानता। अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर 6% 5% की भी तेजी हो जाती है तो अराउंड देख सकते हैं यहाँ पर जो लेवल्स पर मार्केट है मेरे हिसाब से 4% से लेके 5% होना चाहिए। अगर 4% की देखें तो मार्केट है यहाँ पर, और देखते हैं तो 4% 26,900 बैठ रहा है, और 5% की बात करें तो 5 बैठ रहा है 27,200। ठीक है, तो ये लेवल्स है 27,200 के आसपास, बहुत इजी तरीके से अगर हो सके तो मार्केट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल्स है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल्स पर अभी निफ्टी जो है खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से एक पुल बैक आता है और 26,400 आपका लास्ट रेजिस्टेंस पड़ेगा, उसके ऊपर सस्टेन अगर मार्केट होता है तो मार्केट शायद यहाँ पर बहुत स्पीड से ऊपर जाता हुआ शायद दिखाई दे। ठीक है, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाती है दोस्तों स्टॉक्स की बात। सबसे पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज बड़े बड़े स्टॉक्स ने बड़ी बड़ी छलांग लगाई है। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों शक्ति पंप की। शक्ति पंप को जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुए, एक डाउन ट्रेंड में था। ये देखिए शक्ति पंप को अगर आप देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में था। ये देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड पर था, और यहाँ से स्टॉक्स में आज 14-15% की तेजी देखने को मिली है। अगर बात करी जाए इसके सपोर्ट की, तो सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। सपोर्ट है इसका 480 485 के आसपास, और एक सपोर्ट है 425 के आसपास। ठीक है, ये सपोर्ट है। मगर जो कंपनीज है, इस कंपनी को जो ऑर्डर मिले हैं ना, उसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। बाकी यहाँ से कोई जिस तरीके से ये व्यू आ रहा था, वन डे पर देख लेते हैं कुछ यहाँ पर अगर मिलता है। भाई देखो यहाँ पर एक सपोर्ट तो है, बट ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो भाई अभी मैं इसके साथ में बुलिश नहीं हूँ, बट ये जो ऑर्डर पॉजिटिव है खबर है इसके लिए, तो उस वजह से यहाँ पर तेजी है। बाकी जहाँ से बाउंस बैक आना था वो अभी लेवल्स नीचे है। देखेंगे आगे की यहाँ पर रणनीति जो है वो स्टॉक्स किस तरीके से तय करता है, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएगी। अब बात आती है साउथ बैंक की। सबसे मजबूत जो स्टॉक्स है आज के टाइम में, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, वो ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि सुपर डुपर सेटअप ये स्टॉक्स बनाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखेंगे काफ़ी दिन से स्टॉक्स में की बात करें या मार्केट की बात करें, तो हर एक स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर टूटा है। 1 डे के चार्ट पर बहुत ही प्यारा सेटअप यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट स्टॉक्स को यहाँ पर ब्रेकआउट करने की देरी है, जो कि ऑलरेडी ब्रेकआउट आज हो चुके हैं, क्योंकि इसके जो ब्रेकआउट थे वो 39.5 50। ठीक है, ये था 39.50 रुपीज़, ये था इसका दोस्तों एक ब्रेकआउट लेवल, और आज जो है 39.63 यहाँ पर हो चुका है। तो ऑलरेडी ब्रेकआउट पहले भी कर चुका था और आज भी कर चुका है, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही कंसोलिडेट वाले जोन में जा रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि भाई इस सेटअप के बारे में, कि इस सेटअप में क्या आपको देखना है सबसे पहले, कि हमारा जो स्टॉक्स है वो 3 EMS के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जो कि 10 20 50 है। एक बाउंस, एक बड़ी रैली होनी चाहिए जो कि दोस्तों 10% से लेके 20% की हो, हमें मिल चुकी है। उसके बाद में एक हार्डली कंसोलिडेट जोन होना चाहिए, मिल चुका है। अब उस रेंज के अंदर हमें दोस्तों क्या देखनी है, इनसाइड बार देखनी है, जहां पर हमारा एसएल छोटा होता हो। अब इनसाइड बार की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पर इनसाइड बार देख रहे हैं, तो ये देखिए इनसाइड बार की बात करें तो ये यहाँ पर एक इनसाइड बार बनी है। ठीक है, इनसाइड बार बनी। अब हमें यहाँ पर रेंज के नीचे के क्या चाहिए, एसएल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी रेंज लगा लेता हूँ। देखो मैं आपको समझा देता हूँ फिर स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि सर आप बताते नहीं हो, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस रिंग के अंदर जो ये है ना रेड वाली जो कैंडल्स है, वो एक हमारी क्या है, वो हमारी है कैंडल्स है इनसाइड बार। ये देखिए, ठीक है,
इसके बॉडी के अपर पर एंट्री होती है, हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि एसएल कितना है। एसएल आपका मैक्सिमम 5% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, वैसे मैं 3% के एसएल फॉलो करता हूँ, 5% का यहाँ पर एक्यूरेट बैठ रहा है, तो ये हमारे एसएल होंगे रेंज के नीचे के हमेशा, ठीक है। अगर ऊपर एंड साइड बार बननी है, मतलब टॉप लेवल पर और रेंज ज़्यादा बड़ी है, तो वहाँ पर आप 5% का एसएल फॉलो मत करना, उसमें एंट्री नहीं करना, ठीक है, हो सके। बट फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है, जो मैं अभी तक आपको नहीं बता पाया हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप भी बताऊंगा कि आपको एंट्री फिर कहाँ पर करनी है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या हुआ यहाँ पर, अभी ब्रेकआउट तो हुए हैं, बट यहाँ पर स्टॉक्स जो है ये ब्रेकआउट तो करा था, बहुत अच्छी तरीके से गया था, नीचे आया, सबको निकाला, एंड यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट वाले जोन में, और स्टॉक्स अब की बार इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, जो कि दोस्तों 41.61 रुपीज़ के अराउंड ये बैठेगा लेवल्स, ठीक है। 41.61 के अराउंड, 60 बोल सकते हैं, ठीक है। 41 रुपये से लेके 42 रुपये तक का वो प्राइस है। अगर उसको निकालता है ना, तो यहाँ से एक अच्छी शायद आपको अपसाइड की मोमेंटम रैली देखने को मिले। कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दोस्तों आजकल गलत डिसीजन ले लेते हैं, इसलिए दोस्तों बार बार आपको डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर, रुको 1 मिनट, ठीक है। ये देखिए, एक स्टॉक्स और है, इस पर फोकस बनाना। अभी तो स्टॉक्स गिर रहा है, पर अपने वॉच लिस्ट में रखना तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये देखिए, आज इसमें 4% की गिरावट है, ठीक है। इस स्टॉक्स में 4% की गिरावट है। मैंने आपको क्या बोला है, 1 डे के चार्ट पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 डे के चार्ट पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखनी है एक तेजी। हमारा जो स्टॉक्स है वो तीनों ईएमएस के ऊपर होना चाहिए, हमें दिख गया इसके ईएमएस के ऊपर है। उसके बाद में यहाँ पर एक कंसोलिडेट होना चाहिए, कंसोलिडेट हो रहा है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए इनसाइड बार। देखो, एक इनसाइड बार ये बनी, एक इनसाइड बार ये बनी, और एक इनसाइड बार ये बनी। ये 3 इनसाइड बार है, तीनों पर कहीं पर भी एंट्री हो सकती थी, ठीक है। बट आप नहीं बनाना, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जस्ट ओनली फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। ये देखिए, हमने रेंज के नीचे थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। ये हम रेंज के नीचे आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3-3 इनसाइड बार है, 1, ठीक है, और उसके बाद में ये 2, और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 3। अगर आप इनके ऊपर कहीं भी एंट्री बनाते, ठीक है, और आपका एसएल होता है इसके नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एसएल कहाँ पर कितना बनेगा, ठीक है। जस्ट मैं सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ आपको, और स्टॉक्स का व्यू भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है। स्टॉक्स का नाम है फैबटेक टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर हम इस इनसाइड बार से ले, ये सबसे ऊपर बनी हुई है, तो यहाँ पर देखिए 7%, 6% का आ रहा है। बाकी इसको एडजस्टमेंट करके बना सकते हैं आप 5%, ठीक है। तो यहाँ का अगर देखें, इस वाले क्या देखें, तो इसका 3% ही आ रहा है, और ये वाली जो यहाँ पर अभी बनी है हाल ही में, ये देखिए 4% का आ रहा है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई सपोर्ट के आसपास में बननी चाहिए, तभी आपका जो एसएल है वो छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में जो ब्रेकआउट लेवल है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें वॉच करना है कि भाई ब्रेकआउट कब होगा। इनसाइड बार पे हमारी एंट्री नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो गई है तो ब्रेकआउट का वेट करो, उसकी अपर रेंज का। अपर रेंज जो है 257 पर है, तो ठीक है, 257 का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद में आपको 10% मिले, 15% मिले, 20% मिले, आप ट्रेलिंग करते चलिए 10 ईएमए से। 10 ईएमए के नीचे का एसएल फॉलो करिए, और उसको चलते रहने दीजिए, ठीक है, 1 डे पर। इस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो ये फैब टैग जो है, इसका मैं नाम ले यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये फैब टैग, ठीक है। फैब टैग को आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छा ये सेटअप अभी फॉर्म कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसको ब्रेकआउट होने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। 257 अराउंड के ऊपर एक आप ब्रेकआउट के यहाँ पर जा सकते हैं, और जो भी कैंडल्स ब्रेकआउट करती है उसके लो के आपको एसएल यहाँ पर शायद देख के आप चल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ जिन पर आप फोकस बनाकर रखेंगे, ठीक है। रेलटेल कारपोरेशन, इस पर आप एक बार फोकस बनाकर रखिए, क्योंकि आज रेलवे स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिले। और मैं आपको लास्ट टाइम रेलटेल के बारे में बताकर भी गया था। ये देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि ये जोन इसके लिए एक बेस्ट जोन है, ठीक है। और यहाँ से ही आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपको इसका 1 वीक का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब आप समझ पाओगे, ठीक है। ये देखिए,
ये अब आप समझ रहे हो ना, यही चार्ट मैंने आपको दिखाई दे रहा कि भाई यहाँ पर एक रेंज हुआ, एक तेजी आई, कंसोलिडेट हुआ, यानी कि डाउन ट्रेंड दिखाया गया, ब्रेकआउट हुए, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट हुए, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट हुए, कंसोलिडेट हुआ, इस तरीके से ये अपर ट्रेंड में चेंज होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टॉक्स है अभी एक अच्छे सपोर्ट रेंज पर था, जब मैंने आपको बताया भी था कि जो 310 रुपये के लेवल्स के आसपास में ये अगर मिले तो यहाँ देखिए, यहाँ 310 रुपये के आसपास में ही था। और एक बेस्ट यहाँ पर जो है 1 वीक का जो टाइम है, वो पहले क्या था देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, जब स्टॉक गिर रहा था तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, एक तेजी दिखी, एंड यहाँ पर रिटेस्टमेंट हुए, एक तेजी दिखी, एंड यहाँ पर फिर से दोस्तों यहाँ पर गिरे, और यहाँ पर वापस अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न भी यहाँ पर क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको पैटर्न? ठीक है, अगर नहीं दिख रहे तो भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप इस वाले इसको देखें, ये देखिए, और यहाँ से अगर देखें तो ये आपका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। अगर आप इसको डब्लू पैटर्न भी देखना चाहें तो डब्लू पैटर्न भी। और मैंने आपको बताया था कि 380 रुपये की जो प्राइस है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन होगा तो स्टॉक्स आपको दोस्तों 500 रुपीज़ तक की रेंज में बहुत ईजी तरीके से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो आज ही इस स्टॉक ने 4% की तेजी दिखाई है। रेलवे स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों स्टॉक्स है एक मेरे पास में, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, इसकी मैं आपको फंडामेंटल बताना चाहूँगा। ठीक है, ये देखिए, प्री कॉल की अगर आप बात करेंगे तो इसका जो प्राइस है वो 612 610 रुपये है। इसका एक बार आप थोड़ा सा देखना, क्योंकि नीचे से भी इसने बहुत अच्छा पैसा बनाकर दिया था। ये देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट हुए थे, बहुत अच्छी यहाँ पर एक तेज़ी थी। इसको हमने काफ़ी टाइम ट्रैक किया, क्योंकि स्टॉक्स जो है एक बड़े 1 डे के चार्ट पर देखोगे ना तो यहाँ पर देखिएगा, मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो करता आ रहा हूँ। ये देखिए, पीछे से भी मतलब इसने मतलब जब रैली दिखाई थी ना तो बहुत मोटा पैसा इसने बनाया था। यहाँ ब्रेकडाउन हुए, ब्रेकआउट हुए थे, और ये देखिए रेंज यहाँ पर बनती रहती है। और स्टॉक्स हमेशा जो होता है ना, ज़्यादातर टाइम वो अपर ट्रेंड में होता है। मार्केट की कंडीशन भी अभी ख़राब थी, और आप चार्ट देखकर बता सकते हैं कि भाई चार्ट की कंडीशन क्या है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, पिछले ये लेवल से हमारे। ठीक है, इस पर मैंने 2-3 बार स्विंग ट्रेड भी मारे हैं। ठीक है, इसको एक बार आप देखिएगा, मैं अभी आपको इसके फंडामेंटल दिखाऊंगा प्री कॉल के, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स देखिए प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है। अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक प्यारा सा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये एक आपका ब्रेकआउट लेवल्स हो गए, और उसके बाद में देखिए यहाँ से मैंने आपको हमेशा बताया है। ठीक है, एक तेजी और तीनों ईएमएस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उस पर भी देख लेना आप 1 डे के चार्ट पर। और ये देखिए कंसोलिडेट हुआ। अगर ये आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न देख रहे हैं ना तो आप 1 वीक को फॉलो करिए, आप 1 मंथ को फॉलो करिए, 1 डे के फॉलो करिए, सेम स्ट्रक्चर होता है, स्टॉप लॉस चेंज होता है, हो जाते हैं बस। ठीक है, अगेन ऊपर गया कंसोलिडेट, और यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक्स ऊपर जा सकता है। ठीक है, प्री कॉल जिसके भी पास में है आप इसको देख सकते हो, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। और एक बार मैं आपको इसके फंडामेंटल चेक करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देखिए, बहुत ही छोटा सा मार्केट कैप है, 7,470 करोड़ का है। स्टॉक्स की पी रेशो की बात करेंगे तो 39 का है। ठीक है, अच्छा है। आरओसी आरओई ये अच्छी है। ठीक है, और स्टॉक्स जो है दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जो है वो ऑटो सेक्टर में आती है ये कंपनी। प्रीकोल लिमिटेड इंजर्ड द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्लस्टर एंड अदर ऑलरेडी ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट। ठीक है, तो ये ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट से रिलेटेड है, और अभी जीएसटी कट हुए थे हाल ही में, तो वहाँ पर कंपनी को बहुत अच्छा दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिला है, जिस वजह से दोस्तों डिमांड भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसकी हाई हो चुकी है। द कंपनी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। ठीक है, तो ये ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाने में। ठीक है, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए। इसके सबसे पहले हम क्वार्टरली ग्रोथ देख लेते हैं क्या है। 516 करोड़ से अभी कंपनी 1007 करोड़ की जो सेल्स है वो कर पा रही है। ठीक है, अभी तक इन्होंने दोस्तों यहाँ पर 4 डिजिट में जो है दोस्तों सेल्स को अचीव नहीं किया था, तो ये भी इस कंपनी के लिए एक बेस्ट जो नंबर है वो भी है दोस्तों, अब तक का सबसे हाईएस्ट है। और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, कैश में चल रही है कंपनी, देखिए यहाँ पर 118 करोड़ के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल पा रही है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए
नेट प्रॉफिट 48 करोड़ से 64 करोड़, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो सेल्स आप देखिए, इसकी जो सेल्स है वो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर नंबर आपको देखने को मिलेंगे। एंड कंपनी जो है तो 167 सीआर की अभी तक की सबसे हाईएस्ट यहाँ पर प्रॉफिट दिखा पा रही है, जो कि अब तक सबसे हाईएस्ट जो लॉस मेकिंग कंपनी थी 174 करोड़ का इन्होंने लॉस भी यहाँ पर किया है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी के पास में आज के टाइम में रिजर्व जो है 1121 करोड़ का है, अच्छा है। बोरिंग की बात करेंगे यानी कि कर्जा 169 है, जो कि सबसे हाईएस्ट 448 यानी कि 448 करोड़ का इनके पास में कर्जा भी था, जो अभी दोस्तों इनके पास में 169 है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कैश फ्लो की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर माइनस में आ रहा है। ठीक है, पहले पॉजिटिव भी रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 38% की जो हिस्सेदारी प्रमोटर के पास में है। एफआईज की जो दोस्तों हिस्सेदारी है यहाँ पर दोस्तों 16% है, जो कि दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज हुई है, क्योंकि पहले यहाँ पर 12 से 13% की थी। उसके बाद में एफआईज ने यहाँ पर माल बेचा। माल बेचने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2%, 3%, फिर 6%, फिर सीधा दोस्तों इन्होंने 14% बढ़ाया और 14 से 15, और उसके बाद में यहाँ पर अभी 16.5% स्टेक्स है एफआईज के पास में। डीआईएस की बात करेंगे, डीआईएस भी सेम है, 4% से सीधा अभी यहाँ पर 15% पर पहुँच चुके हैं। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक यहाँ पर 53% थी सबसे हाईएस्ट, और अभी जो इन्होंने अपनी स्टेक्स को बेचा है वो 20% यहाँ पर सपा कर दिया है, जो दोस्तों एफआईज और डीआईएस के खाते में गया है। पब्लिक के पास में आज भी 30% है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी एक बेस्ट कंपनीज है। ठीक है, इसको आप देखा जा सकता है। बट अभी थोड़ा सा जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर मिल रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो जाता, जो अभी मार्केट की कंडीशन थी उस टाइम पे ये बिल्कुल बेस्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये हम इसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है नहीं मिलता है, देखते हैं कुछ। ये देखिए, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है, कॉमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स वगैरह, इनके ये क्या है, इन सेगमेंट में काम करते हैं। देखो ये इसमें भी काम करते हैं, जो रोड व्हीकल्स होते हैं उसमें भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल जो व्हीकल्स होते हैं उन पर काम करते हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग एम्प्लॉयज़ के 8,500 के आसपास हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है 15 है। ठीक है, और भी देखते हैं कुछ। ये देखिए, इसके अगर बात करी जाए दोस्तों, इसके कस्टमर की यानी कि क्लाइंट बेस की बात करी जाए तो क्लाइंट बेस आपके सामने है। ये देखिए, बहुत बड़ा BMW वगैरह भी है दोस्तों, डुकाती भी है, बजाज है, होंडा है, बहुत सारे कावासाकी। ठीक है, ये इसके क्या है दोस्तों, जेसीबी वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, सिएट है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है, प्याजो भी है देखो। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी हीरो की कंपनी है, BMW है। ठीक है, काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो इसकी क्या है, वो इसकी दोस्तों पार्टनर्स है, सॉरी कस्टमर्स है। ठीक है, उसके बाद में और देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और देखने को मिल जाए कुछ, और देखते हैं अगर कुछ यहाँ पर मिलता है तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स वगैरह की बात करें तो आप इसका थोड़ा सा सर्च मार सकते हैं, जाकर देख लेना आप भी क्या प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि कंपनी छोटी मोटी है, बट बाकी भाई डिमांडिंग कंपनी है। आप एक बार जाकर इसके बारे में थोड़ा रिसर्च एनालिस करेंगे तो और अच्छा आपको यहाँ पर लगेगा। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। तो चलते हैं उस स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए भैया, ट्रेल की अगर आप बात करें तो ट्रेल ये देखिए कहाँ पर आकर खड़ा हुआ है। थोड़े फंडामेंटल अब की बार जो है इसके बिगड़े हैं। तो ये थोड़ा सा दोस्तों इसका चिंता का विषय था, क्योंकि काफ़ी सारे बात करें तो एकदम इशू आ गए इसके ऊपर, मतलब रिजल्ट खराब आया। और उसके बाद में अगर बात करी जाए दोस्तों, जो न्यूज़ थी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वाली, वो भी दोस्तों इसके लिए थोड़ी ख़राब आई। उसके बाद में दोस्तों जो इन्वेस्टर थे वो यहाँ से भागने लगे। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट ने आकर खुद यहाँ पर क्लियर किया कि ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में वर्ल्ड बैंक वाला जो इशू है वो क्लियर हो गया। ठीक है, वो उसमें कुछ नहीं था। ठीक है, और कंपनी की जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो 95% की जो डोमेस्टिक ये बिजनेस करते हैं वो इनका थोड़ा अलग है। तो अभी ट्रेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेल पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, कि क्या करना चाहिए। देखो भाई, मैं अभी आपसे बोलूँ कि भाई स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा है। रैली देखेंगे, रैली कंटिन्यूसली आई थी, कभी इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी।
ठीक है। अगर बात करी जाए तो अपने टॉप लेवल से भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नीचे टपक चुका है, ठीक है। मेरे पास में वो ऑलरेडी है स्टॉक, बट ये देखिए 63% ये टपक चुका है। और आने वाला जो टाइम है वो दोस्तों पावर डिमांडिंग का है। अब देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है जहाँ पर 70% की गिरावट हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ तक ही आता है तो 70% की गिरावट हो जाएगी, और अभी जो है दोस्तों वो कितना है, वो है 63%। तो 7% और यहाँ पर गिरेगा। तो मान लो आप 63% पर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ स्टॉक्स मिलता है जो कि 200 रुपये की रेंज में है, और वहाँ से जहाँ आप खरीदोगे वहाँ से 7% और टूट जाएगा, तो 7% का आपको लॉस होगा। तो आप इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं कि भाई ये जो मिल रहा है वो 63% पर है। अगर ये आने वाले टाइम में यहाँ भी आता है 200 के आसपास में, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर भी इसको फोकस में रख सकते हैं 200 रुपीज़ के आसपास में। तो 50% यहाँ कर सकते हैं, और शायद 50% यहाँ, या फिर 60% यहाँ, क्योंकि चांस यहाँ से बाउंस बैक के हैं। और यहाँ पर 40% या मैक्सिमम आप यहाँ पर कर सकते हैं 80%, और यहाँ पर 20%। ऐसा इसको आप थोड़ा सा अपनी तरफ से व्यू देख सकते हैं। बाकी कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो अपनी ही समझदारी से आप करें, ठीक है। तो ट्रेल का ये व्यू था, मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर मैं इसको बाय करता, तो भाई वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास में है, ठीक है। अगर मैं इसको बाय करता तो मैं यही करता कि भाई यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, कंपनी के फंडामेंटल चेक करता, कंपनी का बिजनेस चेक करता। और कंपनी अभी यहाँ पर दोस्तों 65 60 कुछ भी है, ठीक है, 63 है। 63% यहाँ पर टूटा हुआ है। और जो इसका हार्ड एंड सपोर्ट जोन है वो दोस्तों जहाँ पर अभी स्टॉक्स है वहाँ से 7% नीचे है, तो ज़्यादा लॉसेस तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से मैं यहाँ पर इसको देखता, ठीक है। तो ये ट्रेल की कहानी थी। अभी भी ट्रेल में लोग बाग कन्फ्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ पर भी देखा हुआ है। मैंने भी इसको यहाँ पर भी एक बार फोकस में लिया, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, और स्टॉक्स फिर नीचे आया, ठीक है। अब इस सपोर्ट की बारी है, देखेंगे कि भाई ये सपोर्ट टच कर पाता है, नहीं आता है, या फिर यहाँ से ही बाउंस बैक हो जाता है। ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगे, ठीक है। अभी स्टॉक्स के साथ में टाइम बिताइए, क्योंकि स्टॉक्स जो है एक अच्छी वैल्यू के हिसाब से अभी आपको ये मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी ने क्लियर भी कर दिया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी देखना ये है कि भाई कंपनी आगे क्या स्टेप लेती है, और कंपनी के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो इसको प्राइस को ऊपर लेकर जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी। तो भाई आज की वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें मिलेगी। और भाई वीडियो कैसी लगी वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।